इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैं माज़रत कर लेती हूँ क्योंकि कुछ कुत्ते जो हैं ना वो सोशल मीडिया पर भौंक रहे थे। उनको भौंकने से रोकने के लिए रुकने तो है ही नहीं क्योंकि कुत्तों का काम होता है भौंकना। ख़ैर उन्हें समझाने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। उनका कहना ये था कि 23 मार्च को हमने जो सारी एक्टिविटीज़ छोड़कर फ़ौज की तकरीब देखी, फ़ौज की एक्टिविटीज़ देखी, उसके लिए या अल्लाह हमें माफ़ कर देना। तो उनको मैं ये समझाना चाह रही हूँ, उनको ये बताना चाह रही हूँ कि तुम्हारे बाप-दादा ने तुम्हें पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं ना किया, कामयाब इंसान नहीं बन सके और पाकिस्तान में आज़ादी से ज़िंदगी गुज़ारते रहे और तुम जैसे चु पैदा करते रहे। तो ये सब जो है ना, ये फ़ौज ने उनको इस चीज़ की आज़ादी दी, ठीक है? फ़ौज का कोई अफ़सर हो या फिर फ़ौज का कोई मुलाज़िम हो, कोई सिपाही हो, ठीक है? सब ने बढ़-चढ़ कर इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है? इस मुल्क को दहशतगर्दी से महफ़ूज़ किया है, इस मुल्क को बहुत से मामलात से बचा कर रखा है, वरना तुम लोगों को तो कोई साँस लेने ना दे, जिस तरह की तुम लोगों की करतूतें हैं। पाकिस्तान में और है क्या? तुम्हारे अदारे जो हैं, उनसे कुछ सँभाल सकते हो तुम लोग? सिवाय फ़ौज के इस मुल्क को कोई भी नहीं सँभाल सकता, ठीक है? और तुम लोग आगे से कहते हो कि जी पाक फ़ौज की एक्टिविटीज़ देखकर हमने अपना वक़्त बर्बाद किया। जितनी भी मज़बूत कोई भी रियासत हो ना, सबसे ज़्यादा मज़बूत पाकिस्तान है। पाकिस्तान के शहरी जितनी मोहब्बत अपनी फ़ौज से करते हैं ना, यकीन जानो दुनिया में आई डोंट नो कितने मुल्क हैं, मगर दुनिया में जितने भी शहर हैं, जितने भी मुल्क हैं, कोई भी अपनी फ़ौज से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज से करती है। ख़्वाह वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो या कोई जवान हो, फ़ौज को देखते ही वो सलाम पेश करते हैं क्योंकि फ़ौज ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, फ़ौज ने हमारा मुल्क आज़ाद किया है, फ़ौज स्टिल बॉर्डर्स पर खड़े होकर हमें हिफ़ाज़त दे रही है। मगर कुछ ऐसे मामलात भी हैं कि 75 सालों से ही कुछ लोग अवाम में, पाकिस्तानी अवाम में और फ़ौज में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिखाते आ रहे हैं 75 सालों से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है कि जी फ़ौज गलत है, फ़ौज गलत है, फ़ौज गलत है। मगर ये मोजज़ा तब हुआ जब एक शख़्स ने आकर अपने ऊपर अल्लाह का नाम विर्द करता रहा और कहता रहा फ़ौज गलत है, फ़ौज गलत है, फ़ौज गलत है, फ़ौज गलत है। मतलब कि आप हमारी फ़ौज के खिलाफ कर रहे हैं। आप हमारी फ़ौज के खिलाफ बोलेंगे, उस फ़ौज के खिलाफ बोलेंगे जिसकी वजह से आप इस मुल्क में रह रहे हैं। कमाल हो गया कि मतलब कि जिस घर का नमक खाया है उसी पे आप लोग छेद करने में लग गए हैं भाई। आप हमारी फ़ौज को गंदा कहते हैं। अजीब हरकतें हैं कि आप इन सारे मामलात पे इस तरह की बकवास करेंगे। जनरल बर्की जिस तरह से उनका इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर आती है, तो आप कहते हैं इतनी-इतनी घटिया ट्वीट्स की आप लोगों ने, इतनी-इतनी घटिया ट्वीट्स की कि उससे साफ पता चल रहा है कि आप लोग खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि जनरल बर्की मर गए हैं तो आप लोग की ज़िंदगी में बड़ा सुकून आ गया है। यही हरकत जो है आप लोगों ने जनरल सरफराज जब इंतकाल किए थे तब भी बकवास की थी आप लोगों ने। मगर आप लोगों की तरबियत इंतहाई गंदी है। मेरी तरबियत मेरे माँ-बाप ने की है। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ और मुझे फ़ौज के अलावा किसी पर एतमाद नहीं है। तो अगर फ़ौज का कोई भी सिपाही मरे, शहीद हो सिपाही या फिर कोई अफ़सर, तो मुझे दुःख है। जिस तरह से आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह की खुशियाँ मनाना चाहिए। आप लोगों से अगर बात करते हैं, आप तो कहते हैं हमारा निशाना सिर्फ़ जनरल बाजवा है। कौन-सा जनरल बाजवा है भाई? कौन-सा निशाना तुम लोग का जनरल बाजवा है? बेसिक तुम्हारा निशाना हर वो शख़्स है जो वर्दी में मौजूद है, क्योंकि तुम अक्ले कुल इंसान हो। और ये जो इमरान खान ने पीटीआई के थ्रू मतलब अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, उनको ये सिखाया है ना कि बदतमीज़ी और जहालत पे उतर के लोगों को तंग करो और अपनी तरबियत शो करवाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो इमरान रियाज़ ने जितनी बार भी ट्वीट्स की हैं, उसकी कई ट्वीट्स तो तब भी पकड़ी गई जब जब फ़ौज के खिलाफ उसने कुछ ना कुछ बोला। तब कोई क्यों नहीं सामने आता? इसी फ़ौज से कल को तुम लोग भीख माँगने आओगे, इसी फ़ौज से कल को तुम लोग कहोगे कि जाओ हमें बचा लो। कहाँ किसी में इतना दम है कि इस मुल्क को बचा सके? कहाँ किसी में इतना दम है? तुम लोगों में तो इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग मुल्क चला सको। कितने-कितने साल तुम लोग सीटों पे बैठे रहे हो, तुमसे तब नहीं मुल्क चल पाया और फिर आखिरकार कहते हो फ़ौज आ जाए या अल्लाह फिर शायद कुछ सुकून आ जाएगा। कहाँ से तुम लोग की ज़िंदगियों में सुकून आना है जो अपने ही शहीदों को मतलब हँस-हँस कर ट्वीट कर रहे हैं, हँस-हँस के पोस्टें कर रहे हैं। तो तुम्हारे ये जो 23 मार्च को परेड देखने वाले गुनाह है ना, उसको तुम्हारे ना मेरे से सुनते कुछ और। ख़ैर कमेंट सेक्शन में तुम लोगों ने गाली-गलौज करनी है, तुम लोग की तरबियत ही ऐसी है, तुम्हारा वो क्या कहते हैं ना वो नुमाइंदा
हाँ, नुमाइंदा ही ऐसा है कि तुम लोग को सिखाएगा ही वो, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते। अंग्रेज़ों में पला बड़ा बंदा है, कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ तुम लोग को सिखा ही नहीं सकते हम तमीज़, कुछ भी नहीं कह सकते।